ICS मैथ पार्ट 1 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम उसकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट एक्सरसाइज इन वन वीडियो। तो क्वेश्चन 1 है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, आपने उनको कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी कि XY प्लेन में ड्रा करके बताना है कि वो पॉइंट कहाँ लाई करता है। जिस तरह हमारे पास ये एक नंबर है 2 + 3 आयोटा। तो देखते हैं 2 + 3 आयोटा को सबसे पहले आपने ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है 2, 3। फिर उसके बाद ये है हमारी कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें ये जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, असल में ये एक हमारी रियल लाइन होती है, और ये वर्टिकल लाइन जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं ये हमारी इमेजिनरी लाइन होती है। तो इसमें पहला नंबर रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी होता है। तो रियल जो है वो क्या है 2 है, तो यहाँ से 1 और 2 यहाँ पर 2 होगा, और 3 है हमारा इमेजिनरी, और यहाँ से हम जाएंगे 3 यूनिट ऊपर की तरफ। तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा, ये देखिए। तो ये है हमारा पॉइंट 2 + 3 आयोटा, यहाँ 2, 3। नेक्स्ट पार्ट 2 - 3 आयोटा, इसको भी ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं 2, -3। इसमें आर रियल नंबर हमारा 2 है, इमेजिनरी हमारा -3 है, और इसको भी ग्राफ में देखते हैं। तो ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से 2 यूनिट्स जो हैं वो हम रियल लाइन की तरफ आए हैं, और 3 माइनस का है ना, तो इसलिए हम नीचे को आएंगे। तो यहाँ पर बन रहा है -3, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट -6। तो -6 में ये तो रियल ही है, इमेजिनरी हमारा 0 है। तो इसको हम देखते हैं, और हमारा ये भी एक पार्ट है, इसी के साथ हम इसे सोल्व करते हैं दोनों को। तो ये देखिए पहला पॉइंट इधर बन रहा है -6, 0, क्योंकि ये रियल लाइन पर इमेजिनरी सारे 0 होते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ -6 के ऊपर पॉइंट लगा देने। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये जो है 0, 1, क्योंकि इसमें आयोटा सिर्फ दिया हुआ है, तो रियल 0 है, इमेजिनरी 1 है। तो ये हमारा यहाँ पर बनेगा, क्योंकि रियल लाइन जो है वो 0 है, लेकिन इमेजिनरी पर ये 1 के इक्वल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 7th पार्ट। इसको पहले हम ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे 3/5, -4/5, और इसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं 0.6 और -0.8। तो हमारी ये रियल और कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गई, और ये हमारा पॉइंट इधर लाई करेगा 0.6 तकरीबन, या 0 से 1 के दरमियान में बनता है यहाँ तक, और -0.8 ये नीचे को बनता है 0 और माइनस आयोटा के दरमियान में तकरीबन यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर बन की तरफ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 1.2 में भी किया है, तो इसलिए मैं ज़रा इसको थोड़ा तेज़ी से करवा दूंगा। अब ये हमारे पास एक नंबर है, इसमें रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजिनरी पार्ट इसका -3 है। फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूले में ए की जगह पर 0, बी की जगह पर -3 लगाएंगे। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो जहाँ पर 0 आ रहा है वो तो सारी टर्म 0 होगी ना। इधर जो है बी की जगह पर -3 था, तो ये +3 बन गया। नीचे जब सोल्व किया 9 आया, तो 0,3/9 हमारा आंसर। चलिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 0 खत्म होकर 1/3 आयोटा इसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है 1 - 2 आयोटा। इसमें ए हमारा 1 है, बी हमारा -2 है। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में वैल्यूज लगाओ, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर -2। सोल्व किया इसे, तो हमारा आंसर आ गया 1/5, 2/5। इसको आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, तो सेकंड के साथ आयोटा आ जाएगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है -3 - 5 आयोटा। -3 जो है वो ए है, -5 जो है वो बी है हमारे पास, ऑर्डर की फॉर्म में लिखा। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में ए की जगह पर हमने लगा दिया -3, बी की जगह पर -5, और नीचे भी A² यानी -3 का स्क्वायर, और B² यानी कि -5 का स्क्वायर। नीचे तो दोनों सेम ही है। अब यह -3/3 का स्क्वायर 9, और -5 का स्क्वायर 25 होता है। इधर भी एज इट इज, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया -3/34 एंड 5/34। इसको आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, तो यूँ हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 1,2। इसमें ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2। सॉल्व करेंगे,
तो हमारा आंसर 1/5 -2/5 आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो सिंप्लीफाई करना है हमने आयोटा की पावर को। तो वही बात जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में बताई थी कि जब भी अयोटा वाला क्वेश्चन आए तो आपने उसकी जो पावर है, अगर ओड है, इवन बनानी है, इवन बनाने के बाद उसको हमने अयोटा स्केयर की फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि अयोटा स्केयर की हमारे पास वैल्यू है। चलिए इसको 101 को हम लिख सकते हैं अयोटा 100 डॉट अयोटा, और इस अयोटा 100 को अयोटा स्केयर इंटू 50 लिख सकते हैं। अब अयोटा स्केयर की जगह पर -1 लग जाएगा, डॉट अयोटा साथ एज इट इज, और -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, और डॉट अयोटा एज टिव, और उसके बाद अयोटा हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं -a अयोटा की पावर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ भी नहीं इसमें। ये जो माइनस है, -1 अलग कर लेंगे, a अलग कर लेंगे, अयोटा अलग कर लेंगे, और तीनों की जो पावर है वो 4 इस तरह लिख लेंगे। अब -1 की पावर 4, -1 की पावर इवन है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। जस्ट a की पावर 4 और अयोटा की 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर डॉट, और उसके ऊपर ब्रैकेट में अयोटा स्केयर को लगा देंगे। अब अयोटा स्केयर की जगह पर तो -1 आ गया ना, a4 एज टी 1 खत्म हो गया। अब इस -1 की पावर भी इवन है तो सिर्फ a4 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है, इसका थर्ड पार्ट है अयोटा की -3। तो इसको बटे के नीचे लेकर जाएंगे तो अयोटा की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे अयोटा स्केयर डॉट अयोटा, और अयोटा स्केयर की जगह पर -1 डॉट अयोटा, ये 1/अयोटा आ गया। अभी हमारा आंसर आया नहीं है क्योंकि नीचे अयोटा है। हमारा आंसर तब आता है जब नीचे से हम अयोटा ख़त्म करते हैं। तो कैसे ख़त्म करेंगे? अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ऊपर अयोटा नीचे अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर की जगह पर -1 और माइनस ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस अयोटा हमारा आंसर। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर -10। सोल्व करते हैं, इसको बटे के नीचे लेकर जाएंगे। ये ऑलरेडी इवन है, इसकी पावर सिर्फ 2 के मल्टीपल में लिखेंगे। अयोटा स्केयर की जगह पर -1 लगाया, उसकी पावर 5 है, ओड है, तो ये -1 ही रहेगा, और माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो -1 इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि है z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। हमने प्रूव करना है कि z बार इज इक्वल टू z है अगर z हमारा रियल हो तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। लेट z अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अयोटा b, देन z बार क्या हो जाएगा a माइनस अयोटा b, क्योंकि ये उसका कॉन्जुगेट है। अब क्या करेंगे? सपोज z बार इज इक्वल टू z, इन दोनों को हमने इक्वल रख लिया एक दूसरे के। ये जो a है इधर आकर सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है, a से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों प्लस होके -2 अयोटा b। अब माइनस जो है उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा, 2 अयोटा b इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 अयोटा और b है, 2 अयोटा तो 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, क्योंकि वो हमें क्या पता अयोटा की जो है ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। अब हाँ b 0 हो सकता है। अब इस b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास z जो है वो आ जाएगा, जो कि है एक रियल नंबर। c इज इक्वल टू ए, हेयर z इज रियल। अब इसको लेकर चलेंगे तो ये प्रूव कर देंगे कि ये z बार भी एक रियल नंबर है। तो नाउ सपोज दैट z इज रियल सच दैट z इज इक्वल टू a, देन z बार इज आल्सो इक्वल टू a। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका, z बार इज इक्वल टू z, हेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफाइंग बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सिंप्लीफाई करके a प्लस अयोटा b की फॉर्म बनानी। 5 + 2 √−4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो √−4 अगर अंदर नेगेटिव है तो जस्ट उस नेगेटिव को हटाकर आप साथ बाहर अयोटा लगा दोगे तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। -1 रूट को अलग कर लिया, 4 को अलग कर लिया, फिर 5 + 2 अयोटा। अब ये 2 कैसे आया? 2 तो यही है। अब -1 रूट की जगह पर अयोटा आ गया, और 4 का रूट 2 होता है, और -1 का रूट अयोटा के इक्वल होता है। अब 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 5 + 4 अयोटा। ये हमारी इस तरह की फॉर्म बन गई है ना a प्लस अयोटा b की, तो दैट इज़ द आंसर। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 2 + √−3, 3 + √−3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जस्ट हम सबसे पहले नीचे से
जो नेगेटिव है उसको हम हटा सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 3 से किया 6 आ गया, 2 को रूट ऑफ -3 से किया तो ये हमारी टर्म बन गई। इसी तरह -√3 को 3 से किया तो ये टर्म बन गई, और फिर इसको √3 को √3 से किया तो उसका स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये 6 आ गया, +2 √3 एज इट इज, +3 √3 एज इट इज। अब यहाँ पर सिर्फ 3 आ गया। अब देखते हैं, अब ये दोनों जो हैं आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि 2 √3 + 3 √3 दोनों सेम हैं। आप इसको ऐसे समझो 2x + 3x कितने x, 5x हो जाएंगे। तो ये 5 √3 और 6 - 3 इज 3। तो इस रूट के नीचे जो माइनस है उसको ख़त्म करके साथ आयोटा लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ, 2/√5 + -√8 इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस ख़त्म करके 8 के साथ आयोटा लगा सकते हैं, क्योंकि √(-1) = आयोटा होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको नीचे से अब आयोटा को ख़त्म करना है ना, तो हम रैशनलाइज करेंगे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो 5 -√8 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर 2 जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म से, और नीचे जो है a + b × a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। अब 2 अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, ठीक है। और ये इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, और नीचे a² -b² का फार्मूला, √5 का स्क्वायर 5 होता है, और √8 × आयोटा का स्क्वायर 8 से रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और आयोटा स्क्वायर साथ एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में 2√5 माइनस, अब ये जो 4 है बाहर आकर 2 हो जाएगा, क्योंकि उसका रूट है, और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, और √2 अंदर ही रहा एक, और आयोटा साथ वैसे आ गया। अब ये 8 के साथ आयोटा स्क्वायर है, इसको प्लस कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 2√5 - 4√2 आयोटा ओवर 13 आ गया हमारा आंसर। अब इसमें से हम ये 13 को अलग अलग एक एक टर्म के नीचे लिख देंगे, दैट इज आंसर। चलिए अब करते हैं अपना इसका फोर्थ पार्ट। तो ये पहले से ही इसका स्टेप आप देख सकते हैं कि इसको हमने जस्ट रैशनलाइज किया है। अब यहाँ पर मैंने ये पहले इसको ख़त्म भी कर सकता था, लेकिन ये बाद में हम ख़त्म कर लेंगे। तो 6 -√12 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 जो है ऊपर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। तो यह आ जाएगा 3√6 + 3√-12 ओवर a² मतलब 6 रूट का स्क्वायर 6 होता है, -b² मतलब √(-12) का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, -12 आंसर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो प्लस हो गया, और ऊपर जो है वो दोनों टर्म्स में ये माइनस ख़त्म करके आयोटा साथ लगा दिया, और ये नीचे 18 आ गया। अब इस 18 को अकेली अकेली टर्म के नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, और 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होकर ये 6 हो जाएगा। अब इस 18 को अकेले अकेले के नीचे लिखा, ये 3 1 ज़ा 3 3 6 और 18, तो ये हो जाएगा 6√/6 + 3√/3 आयोटा, इधर भी ये कटिंग हुई है। अब इस नीचे वाले 6 को 2 दफ़ा रूट में लिख सकते हैं, इसी तरह 3 को भी एक रूट से कैंसिल, 1/√6 + 1/√3 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल c बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर c, ये हमने प्रूव करना है। तो इसका पार्ट 1 है z² + z² इज़ अ रियल नंबर, इसको हमने प्रूव करना है। तो करते हैं, लेट c = a + आयोटा b, देन z बार = a - आयोटा b हो जाएगा। नाउ अगर हम इसी इक्वेशन को लें, तो इसके राइट हैंड साइड पर सिर्फ इसकी वैल्यूज लगाई है हमने, z की जगह पर a + आयोटा b स्क्वायर ऊपर एज इट इज, और z बार की जगह पर a - आयोटा b स्क्वायर ऊपर एज इट इज। अब ये दोनों सिर्फ स्क्वायर खोलेंगे, हम ओपन करेंगे a² + b² + 2ab, और इसमें भी a² + b² - 2ab का वाला फॉर्मूला। अब ये तो हो जाएगा a² मिलकर 2a², और ये आयोटा b² मिलकर 2 आयोटा b² हो जाएगा, और 2ab प्लस का है माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 2a² एजिटिव है, अब यहाँ पर 2 भी एजिटिव, आयोटा के ऊपर स्क्वायर अलग से आ जाएगा, b के ऊपर स्क्वायर अलग से आ जाएगा।
अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाकर जस्ट इसका साइन चेंज कर सकते हैं हम। तो 2a² माइनस 2b², ये हमारा आंसर आ गया विच इज़ रियल नंबर, हमने प्रूव कर दिया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, c माइनस सी बार का होल स्क्वायर इज़ रियल, इसे प्रूव करते हैं। उसी तरह हमने z लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बार उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, उसका इमेजिनरी का साइन चेंज करके सिर्फ, और हमने ये इक्वेशन लिखी लेफ्ट साइड पर, राइट पर उसकी वैल्यूज लिख दी। जस्ट ये माइनस अंदर पहले मल्टीप्लाई होगा, अलामतें चेंज होंगी, यहाँ पर ए से कैंसिल, आयोटा बी हो जाएगा 2 आयोटा बी और उसका स्क्वायर, फिर इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, तो हमारा आंसर आ गया -4b² विच इज़ रियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें एक पार्ट 1 है जी हमारा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जस्ट क्यूब का फार्मूला ये बन रहा है, तो जस्ट हम इसको पहले एलसीएम लेकर एक फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, फिर ऊपर क्यूब लग नीचे क्यूब लग, ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए की जगह पर -1 है और बी की जगह पर √3 आयोटा है। तो क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी क्यूब का, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², और नीचे 2 का क्यूब 8 ही होता है। अच्छा, अब ये मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिखा है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, -1 का क्यूब, अब -1 की पावर ओड है ना, तो ये -1 ही रहेगा। इधर जो है ये जो पावर है 3 रूट की लग है, आयोटा की क्यूब लग है, तो ये मैंने इनको अलग रख देते। इधर -1 का स्क्वायर है वो +1 हो जाएगा, वैसे ख़त्म हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर -1 की जगह -1 की वजह से ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर जो है √3 और आयोटा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में -1 SD। अच्छा, अब ये जो है ना 3, ये बाहर है ना, रूट के अंदर जो 3 है ये उसके अंदर भी जा सकता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी के a पावर m इंटू n, a पावर n इंटू m भी हम लिख सकते हैं, पावर इंटरचेंज हो सकती है। तो ये पावर इंटरचेंज की, आयोटा क्यूब एज इट इज, अब इधर जो है आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू लगाई और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिर्फ 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब ये A3 का क्यूब 27 होता है, आयोटा क्यूब की जगह पर माइनस आयोटा लगा सकते हैं, ये हमने देखा था इसकी वैल्यू। उसके बाद 3√3 इंटू आयोटा एस टी, और ये 3 माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। अब उसके बाद ये +1 +9 है और -1 है, तो ये तो 8 हो जाएगा ना आपस में। ठीक है, उसके बाद अब ये 27 को 9 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट लिख सकते हैं जी हम। ओके, अब ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा शुरू में। ठीक है, आयोटा के साथ है जो 3 इंटू, ये √3 इंटू आयोटा एस टी। चलिए ज़रा आगे देखते हैं, 8 माइनस, अच्छा अब ये जो 9 है इसके ऊपर रूट है, तो बाहर आकर 3 हो जाएगा ना, और 3 रूट आयोटा एस डी, इधर भी 3 इंटू 3 रूट आयोटा एस डी। अब ये माइनस का ये प्लस का ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 8/8 बचेगा, ये कटिंग होके सिर्फ 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। नंबर सेकंड देखते हैं, बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, सिर्फ इधर माइनस आ गया, इधर प्लस था तो इधर माइनस आ गया। इसको देखते हैं कैसे करना है। उसी तरह पहला स्टेप है एलसीएम लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें से ऊपर में से पहले मैं -1 को कॉमन निकाल लूंगा, फिर इधर बचेगा 1 प्लस √3 इंटू आयोटा, जो कि नीचे वाला इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों का क्यूब मैं अलग अलग कर दूंगा, ये देखो -1 का अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया। नीचे जो है 2 का क्यूब 8 ही है, वो आपने लगा देना है। तो -1 का क्यूब मतलब ये माइनस से ही रहेगा, तो इस माइनस को 1/8 के साथ आप इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, अब अंदर हमारे पास 1 प्लस √3 आयोटा बचा और उसका क्यूब है। ये पीछे वाला ही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सारा, कि a³ प्लस b³ प्लस 3a² b इंटू प्लस 3ab²। तो ये हमारा फार्मूला है प्लस का। चलिए अब नेक्स्ट इसका देखते हैं क्या है। अच्छा, अब 1 तो एच डी बनाना, लेकिन अब इधर फिर वही प्रॉपर्टी कि m और n की जगह इंटरचेंज कर दी, ठीक है, और आयोटा क्यूब अलग कर दिया, तो इधर भी एज इट इज। ठीक है, अब इधर क्या हुआ है, अब ये जो स्क्वायर है इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर से, और आयोटा स्क्वायर साथ की जगह पर -1 लगा दिया मैंने।
अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 3 का क्यूब 27 है, जैसे आपने पीछे देखा था एयोटा क्यूब की जगह पर माइनस एयोटा लग गया, ये पॉजिटिव, और ये 3 3 9 और इस माइनस की वजह से -9, 1 -9 -8 हो जाएगा, और ये 27 को 9 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, और ये माइनस शुरू में आ गया इधर, और ये पॉजिटिव आ गया। उसके बाद ये 9 बाहर आकर 3 हो जाएगा, 3 इंटू रूट 3 एयोटा, और ये +3 इंटू रूट 3 एयोटा, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, -8 ओवर -8, और आंसर हमारा 1। उसका भी 1 आया था, इसका भी 1 है हमारा आंसर। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा आपने समझ लेना है। अब इसमें देखा जाए बेसिस सेम है, लेकिन पावरें जो है ना, हाँ, जब बेसिस सेम हो तो फिर पावरों को हम जमा कर देते हैं, तो हमने यही करना है। पहले बेसिस सेम है तो पावरें जमा, -2 है इधर 1 है, -2 + 1 इज -1। अब इसके बाद हम इसको पहले एलसीएम लेने के बाद सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर इनके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से चेंज करके या पावर को पॉजिटिव बना लिया, जब पॉजिटिव बन गई तो वो वैसे ख़त्म होगी। ठीक है, अब ये नीचे वाले की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, रैशनलाइज जिसे हम कहते हैं। तो 2 जो है ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, और नीचे जो है वो फॉर्मूला बन गया a+b इंटू a-b, ए की जगह पर -1 है तो a स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर 1 होता है, और √3 इंटू आयोटा, ये b है, इसका स्क्वेयर क्या होगा, वैसे पहले तो मैंने वैसे लिखा है, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 को -1 से किया तो -2, 2 को √3 आयोटा से किया तो 2√3 आयोटा आ गया मेरे पास, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज, और 1 आ गया। अब ये √3 जो है इसका स्क्वायर अलग किया तो सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब आयोटा स्क्वायर है, उसकी जगह पर हम -1 अगले स्टेप में लगा देंगे, ठीक है। तो ये नीचे -1 की वजह से ये +3 हो जाएगा, और वो तो 4 हो गया ना, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज, ठीक है। अब उसके बाद ये -2 के नीचे 4 अलग कर दिया, 2√3 और तक नीचे 4 अलग कर दिया, तो इनको जब 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, a+b आयोटा का स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला है ये एक, a² जमा b² जमा 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने खोला तो ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, उसकी वजह से ये b² माइनस का बन जाएगा, जस्ट इसमें ये देख लें। इसका सेकंड पार्ट है, अब पावर जो है वो माइनस में आ गया तो 1 ओवर के नीचे लेकर जाएंगे, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद रैशनलाइज करेंगे। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, और नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ऊपर तो वैसे ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर a माइनस यूटा b ही रहेगा, और नीचे a² माइनस b² का फॉर्मूला, और स्क्वायर साथ उसी तरह रखना है ऊपर। अच्छा, अब ये ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का अलग, ऊपर वाले का स्क्वायर खोला, a² प्लस b² माइनस 2ab वाला फार्मूला लगाकर, अब ये b² माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर आ रहा है साथ, और ये -2a आयोटा भी आ गया, और नीचे a² प्लस b² का होल स्क्वायर एज इट इज। अब इसको जो है a² माइनस b² को अलग से इसके नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर के, और ये -2ab को अलग से लिख दिया, और वही हमारा आंसर है। चलिए इसका 6 पार्ट देखते हैं, a+b आयोटा का क्यूब, इसका भी सिर्फ हमने क्यूब ही ओपन करना है, a³ + b³ + 3a² b + 3a b², ठीक है। अब जिसके साथ ये जो आयोटा का क्यूब है ना, इसके जगह पर माइनस आयोटा लग जाता है, क्योंकि वो मैंने इधर वैल्यू लिखी है कि आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। अच्छा, अब ये एज इट इज आ गया, इधर जो है आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसका आंसर आ गया a³ माइनस 3ab², ठीक है। ये वाला जो है 3ab² अलग से लिख लिया, और इन दोनों के साथ आयोटा था ना, आयोटा कॉमन निकाला तो इधर 3a² बचा, और इधर -b³ एज इट। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, a माइनस b आयोटा का क्यूब, बिल्कुल एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, इसमें जो है वो माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह, और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका 7th पार्ट करते हैं, 3 माइनस √(-4) इंटू उसकी पावर है -3। अब इस -4 की जगह पर हम 2 आयोटा लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि √(-4) जो है उसको हम -1 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर -1 का रूट आयोटा होता है, और 4 का रूट 2 होता है। अब उसके बाद सिंपली इसको हम ये माइनस की पावर है 1 के नीचे लेकर जाएंगे, प्लस हो जाएगी, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये 1 का
क्यूब भी तो 1 ही होते हैं ना, तो होल का क्यूब लिखने के बाद नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जस्ट जिस तरह हमने पीछे किया था उस तरह। तो 1/3 माइनस 2 अयोटा है, तो 3 प्लस 2 अयोटा इसका कॉन्जुगेट है, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला एज इट इज, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है जो कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो 3 का स्क्वेयर 9, 2 अयोटा का स्क्वेयर 2 अयोटा का स्क्वेयर आ गया। अब ये क्यूब जो है ऊपर अलग कर देंगे, नीचे अलग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वेयर 4 होता है, अयोटा का स्क्वेयर एज इट इज। अच्छा, अब नेक्स्ट ऊपर a प्लस बी का क्यूब है, तो हम क्यूब ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वेयर बी प्लस 3 a बी स्क्वेयर, और नीचे जो है वो हमने जस्ट 9 तो एजिटिव आ गया ना, तो उसके बाद 4 माइनस का था तो वो प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि ये अयोटा स्क्वेयर की जगह पर हमने -1 लगा दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर ये 3 का क्यूब 27 हो गया, 2 अयोटा का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, अयोटा क्यूब एजिटिव आ गया। फिर अब ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 को 2 से किया 18, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 आता है, और साथ अयोटा एजिटिव। अभी तक 3 3 आर 9, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, और अयोटा का स्क्वायर एजिटिव, और नीचे 13 का क्यूब हो गया। अब 27 एजिटिव, अब 8 अयोटा क्यूब की जगह पर माइनस अयोटा आता है, तो माइनस ये लगा दिया, साथ एजिटिव अयोटा लगा दिया, 54 अयोटा एजिटिव, और 9 4 आर 36, अयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और नीचे 13 का क्यूब 2197 होता है। अब ये 27 और -36 -9 हो गया, और इन दोनों को आपस में सोल्व किया तो +46 अयोटा। अब 2197 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, और वही हमारा आंसर होगा। तो दैट्स ऑल, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। तो इसका अब हम गैस देख लेते हैं। तो गैस पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने फर्स्ट पार्ट करना है, 3 का फर्स्ट और सेकंड करना है, 4 आपने सारा करना है, 5 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, 6 का सेकंड पार्ट, 7 का थर्ड और फिफ्थ पार्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अल्लाह हाफ़िज़।